दोस्तों, अगर आप बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप भी दूसरों की तरह बहुत सारा पैसा कमाएं और लाइफ में आगे बढ़ गए, तब दोस्तों आपको एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि आप कहाँ से ऑयल लें, किस कंपनी का ऑयल लें। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, एक ही चीज़ का, सर हम ऑयल कहाँ से लें, कौन सा ऑयल चलाएं। दोस्तों, हमने इसके लिए आपको बहुत सारे वीडियो दिए हैं और हर एक वीडियो में आपको कुछ नया बताया है कि आप किस प्रकार से बाइक इंजन ऑयल परचेस करें, किस प्रकार का ऑयल आपको चलाना चाहिए, बहुत सारी जानकारी दी है। लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको आज फिर कहेंगे कि अगर कुछ डाउट है आपके मन में, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मत मांगिए जो आप ज़्यादातर मांगते हैं। आप नीचे कमेंट कीजिए, हो सकता है मैं उसका रिप्लाई दूं। अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा जो मिलते जुलते कमेंट्स होंगे। बहुत सारे कमेंट्स अगर एक चीज पर आ रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो देने की आपको कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज मुझे एक कमेंट्स प्राप्त हुआ जो काफी लोगों के मन में हमेशा संदेह पैदा करता है और कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आज हम आपको उसका रिप्लाई दूंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको कमेंट्स सुनाते हैं। कमेंट्स क्या है? कमेंट्स है स्टार रॉयल्स की तरफ से। इन्होंने कहा है, आप देखिए, सर मैं इंजन ऑयल का कम करना चाहता हूं, मतलब काम करना चाहता हूं। सब कैस्ट्रॉल या गल्फ का मांग करते हैं, तो हमें मालूम नहीं कहां से लूं। मालूम भी है तो 285 में मिलता है, हम कितने में बेचेंगे, और कोई अच्छा ऑयल लूं ये भी मालूम नहीं है। स्टार ऑयल जी, आपने क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा पूछा है। सबसे पहले हम आपकी परेशानी समझते हैं। आपकी परेशानी ये है कि आप जहां पर भी जाते हैं, जिससे भी बातचीत करते हैं, वह कैस्ट्रॉल गल्फ जैसी ब्रांडेड ऑयल की मांग करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी आप किसी दुकान पर जाएंगे, उससे कहेंगे भैया हम ऑयल लेके आएंगे, और आपसे सीधा ये कहेगा मैं तो कैस्ट्रॉल चलाता हूँ, गल्फ चलाता हूँ, हीरो चलाता हूँ, वॉल्वोलिन चलाता हूँ। मतलब जो ब्रांडेड ऑयल है उनके नाम लेंगे। जो लोकल ब्रांड है वो ज़्यादातर मिस्त्री मैकेनिक चलाने के लिए तैयार नहीं होते। बात सही है दोस्तों, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। और अब बात करते हैं, अगर कैस्ट्रॉल गल्फ आप ले रहे हो तो वो कॉस्टली पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसकी जो कीमत होती है वो लोकल ऑयल से जस्ट दूनी होती है, उससे कम नहीं, जस्ट दूनी हो जाती है। दोस्तों, जब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर आप उसमें मार्जिन कितना लें? आपका क्वेश्चन यही है ना कि आप कितना मार्जिन लें उसमें? आपको कुछ ज्यादा नहीं। दोस्तों, एक चीज सोचिए, जो ऑयल हम लोकल लेके जाते हैं उसमें तो हम मार्जिन ज्यादा ले सकते हैं, पर जो ब्रांडेड चीज होती है दोस्तों, उसमें रेट हमेशा ओपन रहता है। जैसे पार्ली जी का आप बिस्कुट का छोटा पैकेट लेने जाए तो 2 रुपए 5 फिक्स प्राइस है। आप चाहे छोटी दुकान पे चले जाए, बड़े से शोरूम में चले जाए, उसके रेट फिक्स हैं। उसमें कोई भी परेशानी नहीं, उसमें फिक्स है कि इसमें दुकानदार को कितना मार्जिन मिलना है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें फिक्स्ड मार्जिन होता है, इसमें आपको सोचना नहीं। अगर आप कैस्ट्रॉल जैसी किसी बड़ी कंपनी का बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं इस कंपनी की ही सप्लाई दूंगा, मैं लोकल ब्रांड नहीं बेचूंगा, तब आपको एक फिक्स्ड मार्जिन पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप जहां काम कर रहे हो वहां आपको 10 रुपए बचे और लोकल ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए तो आपको 15 रुपए या 20 रुपए तक बच जाए। हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो ब्रांडेड चीजें होती हैं, ब्रांडेड कोई भी प्रोडक्ट हो, दोस्तों मैं केवल ऑयल की ही बात नहीं कर रहा हूं, XYZ कोई भी चीज आप ले लीजिए, जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसमें फिक्स्ड मार्जिन होता है। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मार्जिन देखना चाह रहे हैं, अगर मार्जिन चाहते हैं कि आपको मार्जिन ज्यादा मिले, तो आपको लोकल प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई लोकल चीज है, उसकी कीमत में कम होते हुए भी उसमें मार्जिन ज्यादा मिलता है, जबकि जो ब्रांडेड होता है उसमें कम, क्योंकि ब्रांडेड में ऑटोमेटिक इतना प्रचार होता है, उसमें आपको प्रचार नहीं करना पड़ता। अगर आप कैस्ट्रॉल का डिब्बा लेके किसी दुकानदार के पास चले जाएंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिक ले लेगा, बोलेंगे सर हम कैस्ट्रॉल लेके आए हैं, ठीक है रख दो 2 पेटी। और अगर आप कोई लोकल ब्रांड लेके जाओगे, सर मैं ये ऑयल लेकर आया हूं, तो क्या बोलेगा? अभी नहीं चाहिए, बाद में आइए। तो थोड़ा सा यह फर्क है। यहां पर आपको मार्केटिंग पहले से बनी बनाई है ब्रांडेड कंपनी की, जबकि लोकल कंपनी आपको मार्केट बनानी है स्वयं, अपने आप से। आपको इतनी स्वयं मेहनत करनी है। अगर आप स्वयं मेहनत करेंगे तब तो मार्केट बना पाएंगे। और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते, अगर आपने बिजनेस पहले से नहीं किया है, अगर आपने कोई भी बिजनेस पहले से नहीं कर रखा है, तब आपको मार्केट में परेशानी आएगी। दोस्तों, बेचने एक कला है, ये आसान नहीं है।
जितना आसान मैंने बोला आपको कि आप ऑयल का डब्बा ले लीजिए, 110 रुपए मिल जाएगा, 170 180 में बेच सकते हैं, एक डब्बे पे आप 50 से 60 रुपए 70 ले सकते हैं। तो ये आसान है दोस्तों, पर इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि बेचना एक कला है, जिसको बेचना आ गया वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए जब भी आप मार्केट में जाएं, आपको पहले से तैयार रहना है नेगेटिव क्वेश्चन को झेलने के लिए। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन झेलने के तैयार हैं, तब तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप सोचो विजय भदौरिया ने बोला है कि ऑयल इतने में खरीदी, इतने में बेची और बिक जाएगा, मैं हर पेटी 1000 रुपए कमाऊंगा, मैं दिन में 10 पेटी बेच लिया तो 10,000 कमा लिया, महीने में अगर मैंने 300 पेटी बेच ली तो 3 लाख हो गए। तो ये ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको केवल एक चीज सोचनी है कि हम शुरू कर रहे हैं, और शुरू में क्या होता है दोस्तों, मार्केट बनानी पड़ती है। हो सकता है कि एक कस्टमर बनाने में आपको 10 दिन लग जाए, या हो सकता है कि पहले दिन ही आप 10 कस्टमर बना लें। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप घबराइए नहीं। आप केवल एक चीज सोचिए, जब भी मार्केट में जा रहे हैं, मुझे केवल लोगों से मिलना है, अपना प्रोडक्ट दिखाना है। आप ये मत सोचिए कि मैं पहले दिन ही जाके मार्केट में तहलका मचा दूंगा, लोग तो मेरे माल हाथों हाथ ले लेंगे। दोस्तों केवल ब्रांडेड आइटम में होता है। जैसे आप दीपावली पे देखते हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे सेल आती है और उनका माल हाथों हाथ बिक जाता है। क्यों? कि उस समय वो रेट डाउन कर देते हैं, है ना। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। हम रेट डाउन भी करेंगे ना, तब भी अगला आदमी कहेगा कि घटिया माल है इसलिए सस्ते में बेच रहा है। इसलिए आप जब भी मार्केट में जाएं, मार्केट में बेचें, तो थोड़ा सोच समझ के अपने उचित रेट रखें, अपनी चीज की क्वालिटी स्वयं तय करें। आप अपने दिमाग से भी सोचिए और मार्केट में जाइए, धीरे धीरे करके। टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी मार्केट बनाने में 10 साल लगे हैं दोस्तों। मैंने भी मार्केट बनाई, एकदम नहीं बन गई। उसमें भी सारे कस्टमर मेरे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जिसके पास जाता हूं वह मुझसे ही माल लेता, किसी दूसरे से नहीं लेता। बहुत सारी पार्टियां मुझसे भी माल नहीं लेती। ये जरूरी नहीं होता। आप घबराइए मत, बस मार्केट में बने रहिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप पैसा लगा सकते हैं, जिसके पास इंतजाम है, उसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। वह तो किसी ब्रांडेड चीज में इन्वेस्ट कर सकता है। जब ब्रांडेड में इन्वेस्ट कर देगा तो उसका ऑटोमेटिक मार्जिन बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, टेंशन ना लें, केवल बिजनेस को स्टार्ट करें। मत सोचें कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों ये आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। क्योंकि नए प्रोडक्ट को लोग तभी लेते हैं जब उनको आवश्यकता होती है, और आप पर ट्रस्ट होता है, आपकी बातों पर ट्रस्ट होता है। आप मेरा वीडियो देखते हैं क्योंकि आपको मुझ पर ट्रस्ट है, मेरी बातों पर ट्रस्ट है। मैं जो आपसे कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं, इसलिए आपको ट्रस्ट होता है। अगर मैं यहीं पे बनावटी काम करने लगूं तो आपको भी ट्रस्ट नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उस पर याद रखिए कि अगर आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ले सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, हाथों हाथ बिक जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप कोई भी लोकल एक ब्रांड ले लीजिए, मार्केट में उसको सप्लाई कीजिए, धीरे धीरे अपनी मार्केट बनाइए। और जब आपकी मार्केट बन जाए, तब आप चाहें तो किसी भी ब्रांडेड ऑयल लेकर मार्केट में कूद जाइए, और जो आपकी बनी हुई पार्टी है उनको माल देते रहिए। ये धीरे धीरे होगा दोस्तों, टाइम लगेगा, जल्दबाजी में नहीं होगा दोस्तों। तो आज आपको इस चीज का आंसर मिल गया होगा जो आप चाहते थे। बहुत समय से आप पूछ रहे थे कि सर मैं क्या करूं। तो अब आप जैसा चाहें वैसा करें। अगर आपके पास पेमेंट है, पैसे का इंतजाम है, तो आप ब्रांडेड ऑयल बेचें, और अगर आपके पास इंतजाम नहीं है तब कोई भी ऑयल लेकर आप मार्केट में जा सकते हैं और उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहें, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो केवल कॉल मी फॉर ऐप से आप मुझसे बात कर सकते हैं। वही एक सिंपल सा तरीका है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत